हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हिमानीकृत स्थलाकृतियों का पार्ट 3 लेक्चर जिसमें निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों के बारे में बताऊंगा। अभी तक अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ा, तो अब निक्षेपणात्मक यानी कि उनके जमाव के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उसमें सबसे पहले हम लेंगे हिमोड या मोरेन्स। ये जो हिमोड स्थलाकृति है ये निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। हिमनद जब अपने साथ छोटे छोटे पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है, मतलब हिमनद के साथ में कंकड़ पत्थर वगैरह जो उसके साथ में लिपटे रहते हैं शिलाखंड, तो उनके साथ में परिवहन करता है। इन पदार्थों को हिमनद जब बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप हो जाता है। यानी कि जब इनके परिवहन की शक्ति खत्म हो जाती है तो अब वो कंकड़ पत्थर वगैरह वो वहीं पर रास्ते में उससे अलग हो जाते हैं। वो धीरे धीरे बर्फ पिघलती है और उससे नीचे हटते जाते हैं। हिमनद द्वारा पदार्थों के इस निक्षेप को हिमोड या मोरेन कहते हैं। तो ये जो जब रास्ते में ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह ये रास्ते में छोड़ते हुए चलते हैं हिमनद वगैरह, तो इनको हम मोरेन्स या हिमोड बोलेंगे। जो मलबा या जो कंकड़ पत्थर या बड़े बड़े शिलाखंड हैं वो रास्ते में ही इससे अलग हो जाते हैं। दूसरा जो है ड्रमलिन, दूसरा जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है वो ड्रमलिन है। हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित गोलाश्म मृत्तिका, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर के गोले हैं जो कि मिट्टी या उसके पत्थर के बोल्डर्स हैं, कि एक लंबी चिकनी और अंडाकार पहाड़ी जो किसी हिमनदी क्षेत्र में पाई जाती है उसे ड्रमलिन कहते हैं। यानी कि ये एक हिमनद के निक्षेप द्वारा निर्मित गोलाश्म मृत्तिका की एक लंबी चिकनी और अंडाकार पहाड़ी जो किसी हिमनदी क्षेत्र में पाई जाती है उसे ड्रमलिन कहते हैं। यानी कि ये धीरे धीरे जब ये कंकड़ पत्थर वगैरह पाउडर क्ले वगैरह जब छूटते जाते हैं तो एक अंडाकार पहाड़ी के रूप में विकसित हो जाती है, जिसको कि ड्रमलिन कहते हैं। हिमनद के मुख की ओर का भाग खड़े ढाल वाला तथा खुरदरा होता है, परंतु दूसरा जो भाग है वो मंद ढाल वाला होता है। तो ये ड्रमलिन हो गया। इसके बाद में एस्कर, हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूपों में एस्कर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबे के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे संकरे कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। एस्कर की संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर के द्वारा होती है। एस्कर ये इस प्रकार से ये आकृति, जैसे ये यहाँ पर बोल्डर्स वगैरह ये इनका निक्षेप होता जाता है और हिमनद आगे बढ़ता जाता है, तो इस प्रकार का मलबे का निक्षेपण होता रहता है और ये लंबे संकरे कटक के रूप में दिखाई देते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसके अंदर कंकड़ पत्थर, बजरी, रेत और कंकड़ पत्थर का जमाव होता है। इसके बाद में केव, हिमनद के पिघलने के कारण कुछ मलबे का निक्षेप ढेर के रूप में या टीले के रूप में होता है। इस तरह के टीलों को केम कहा जाता है। केम के किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। केम की रचना रेत तथा बजरी द्वारा होती है। देखिए ये सारी निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियां हैं। उसके बाद में कैटल या केतली, केम के विपरीत कैटल गर्त होते हैं। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटल का निर्माण होता है।
जब ये जहाँ पर हिमनद होता है उसके बड़े बड़े टुकड़े पिघल जाते हैं तो गड्ढे के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि वजन की वजह से गड्ढा हो जाता है। केटिल के मध्य में कई छोटे छोटे टीले भी होते हैं जिन्हें हमक कहते हैं। तो केटिल को देखिए, केम के विपरीत केटिल गर्त होते हैं। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटिल का निर्माण होता है। केटिल के मध्य में जो गड्ढे हैं उनके मध्य में छोटे छोटे टीले हो जाते हैं जिन्हें हमक कहते हैं। वहाँ पर कंकड़ पत्थर वगैरह एक साथ जमा हो जाते हैं इकट्ठे और एक टीले का रूप धारण कर लेते हैं, तो वो केटिल हो गया। इसके बाद में हिमनद अपक्षेप, आउटवॉश। जब हिमनद का अग्रभाग पिघलता है तो उससे प्राप्त जल सरिता के रूप में आगे बढ़ जाता है। रास्ते में अंतिम हिमोड़ की स्थिति के कारण समस्त जल हिमोड़ के पीछे एकत्र हो जाता है। जब जल अधिक हो जाता है तो वो हिमोड़ को पार करके दूसरी ओर उतरता है। इस प्रकार जल किसी धारा के रूप में नहीं होता बल्कि विस्तृत रूप में आगे फैल कर चलता है। क्यों? क्योंकि वो बीच में अवरोध आ गया, उसके बाद में वो पानी फैल जाता है। इस कारण कुछ मलबा हिमोड़ के सामने बिछा दिया जाता है जिससे एक मैदान का निर्माण होता है। इस मैदान को अपक्षेप मैदान या हिमनद अपक्षेप मैदान कहते हैं, आउटवॉश इंग्लिश में। ये एक तरह से संप्राय मैदान जैसे नदियों में बनता है उसी प्रकार से ये बनता है। तो ये इस मैदान को हिमनद अपक्षेप मैदान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्थलाकृतियाँ जो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ हैं जो निक्षेप से बनती हैं, वो ये 6 स्थलाकृतियाँ हो गई। इनके बारे में जो है, सबसे पहले हिमोड़ है, ड्रमलिन है, एस्कर है, केम, कैटल, हिमनद अपक्षेप। तो ये जो स्थलाकृतियाँ हैं आपको ये मालूम होनी चाहिए कि कौन सी स्थलाकृति अपरदनात्मक है और कौन सी निक्षेपात्मक है। तो इरोजनल वाली जो है, इरोजन से जो बनी, इरोजनल टोपोग्राफी में अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ और दूसरा जो डिपोजिशन से बनी, डिपोजिशनल टोपोग्राफी के अंतर्गत निक्षेप से जो बनी है वो निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। तो ये जो इनमें आपको ये मालूम होना चाहिए हिमानीकृत स्थलाकृतियों में कौन सी अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं और कौन सी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। इनके नाम याद रखना और इनका आप ये भी जरा ध्यान रखें कि हिमनद की जो स्थलाकृतियाँ हैं वो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में से कौन सी स्थलाकृति किससे मेल खाती है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि वी आकार की घाटी जो है वो कौन सी स्थलाकृति है, कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। यू आकार की स्थलाकृति है वो कहाँ पर पाई जाती है। टार्न जो झील है या अवनमन कुंड है, अवनमन कुंड जैसे नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में झील है, जो झरने के नीचे यहाँ पर टार्न झील है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें कई बार आपको पूछ लेते हैं कौन सी स्थलाकृति कौन सी उसमें क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये जो लेक्चर है ये हिमानीकृत स्थलाकृतियों का ये कंप्लीट होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।